शुभं करोति कल्याणम् आरोग्यधन संपदा शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपक ज्योति नमस्तुते दिव्या दिव्या दीपोकर कानी कुंडली मोतीहार दिव्याला पाहून नमस्कार। अमावस्या तिथि को हिंदू धर्म में एक विशेष महत्व दिया गया है। 28 जुलाई गुरुवार के दिन दीप अमावस्या, जिसे दर्श अमावस्या, हलारिणी अमावस्या या आषाढ़ी अमावस्या भी कहा जाता है। इसमें दीपों की पूजा की जाती है, साथ ही किसान के यंत्रों की पूजा की जाती है, जैसे हल आदि का विधिवत पूजा किया जाता है। सप्तदान पंचदान किया जाता है। अमावस्या की तिथि को इस दिन हमारे पितरों का तर्पण किया जाता है, उन्हें याद किया जाता है और अमावस्या को स्नान किया जाता है, दान भी दिया जाता है। इस प्रकार इसे पुण्य काल की प्राप्ति होती है, ऐसा शास्त्रों में माना गया है। दीप पूजन में सर्वप्रथम हम गणेश जी, शिव जी, पार्वती माता और कार्तिकेय जी की पूजा करते हैं। इसके लिए हमें एक चौकी रख देना है। चौकी के ऊपर हमें लाल कलर का कपड़े को इस प्रकार बिछा लेना है। मैंने चावल से स्वस्तिक का चिन्ह बना लिया था। उसके बाद थोड़ा सा अक्षत डाल के मैंने भगवान जी का फोटो को रख दिया है और इसी प्रकार से सारे दीपक को अक्षत के ऊपर ही रखना है। ऐसे जगह जगह पे हमें जहाँ दीपक रखना है वहाँ पे हमें अक्षत डाल देना है। उसके बाद हमें दीपक को उसमें विराजमान करना है। सारे दीपक को रखना है ताकि हम पूजा एक साथ हम कर सके। दीपक का जीवन में समृद्धि और संपन्न और सुखमय जीवन के लिए किया जाता है। जीवन में प्रकाशमय हो और हम सब अच्छे से रहे, हमारे मनोकामनाएं पूरी हो, इसके लिए दीपक पूजा किया जाता है। इस प्रकार से सारे दीपक को हल्दी कुमकुम चंदन सब टीका लगा लेना है सारे दीपक को। उसके बाद भगवान गणपति जी को भी मैंने यहाँ पे चंदन हल्दी कुमकुम लगा दिया है। उसके बाद हमें पूजा की तैयारी करना है। पूजा के लिए हमें घी या तिल का तेल का ही उपयोग करना है और कोई दूसरे तेल का उपयोग नहीं करना है। यहाँ पे मैंने आटे के भी दीपक बनाए हैं और साथ ही मिट्टी के दीपक को इस प्रकार हल्दी से हमें चारों तरफ हल्दी लगा लेना है। उसके बाद उसमें हल्दी कुमकुम चंदन का टीका भी हमें मिट्टी के दीपक को भी हमें लगा लेना है। इस प्रकार से हमें सजा लेना है और उस दीपक को पूजा के लिए हमें तैयार करना है। यहाँ पे मिट्टी के दिए के बाद मैंने यहाँ पे आटे के भी दिए बनाए हैं। आटे के दिए में शुद्ध घी के साथ उसे प्रज्वलित करना है। इस प्रकार से सारे दीपक को मैंने अच्छे से यहाँ पे अरेंज कर लिया है। इसके बाद हमें दीप प्रज्वलित करना है। भारतीय धर्म दर्शन में दीप का अपना अलग महत्व है। हमारे कोई भी त्यौहार दैनिक पूजा पाठ में दीप के साथ रीतिबद्ध करते हैं। प्रत्येक शुभ कार्य में दीप प्रज्वलन की अनूठी परंपरा सनातन काल से चलती हुई आ रही है। हमारे पूर्वजों ने इस पद्धति को विशेष उद्देश्य से ही किया था। दीप के प्रकाश से ही अंधकार का हरण होता है। इस प्रकार से मैंने सारे दीपक को हल्दी कुमकुम चंदन लगा लिया है। इसके बाद हमें पुष्प अर्पित करना है सारे दीपक को और हमारे भगवान जी को। पुष्प कोई भी ले सकते हैं आप, लाल सफ़ेद या फिर पीले रंग के भी फूल आप ले सकते हैं। सारे दीपक को एक एक दीपक को हमें फूल अर्पित करना है इस प्रकार से।
कोई भी पाठ, कोई भी पूजा पाठ हमें श्रद्धा और सुमन के साथ हमारे सच्चे मन से करते हैं तो हमारी कामनाएं पूरी होती हैं। मैं यहाँ नारियल का भी दीपक को प्रज्वलित करने हूँ भगवान। नारियल का दीपक भगवान शिव जी को बहुत ही अति प्रिय होता है। नारियल के दीपक के लिए भी हमें उनको चंदन, हल्दी, कुमकुम इस प्रकार से हमें लगा देना है और हमें इसमें 3 हमें बत्ती लगाना है, 3 या 5 के गिनती में हमें बत्ती लगाना है। इस प्रकार से हल्दी कुमकुम लगा लेते हैं। उसके बाद हमें भगवान जी से अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए हम भगवान जी से प्रार्थना करके हम उनके सामने इसे रख देते हैं। आषाढ़ी अमावस्या के दिन दीप पूजन किया जाता है। इस दिन दरवाजे के सामने भी 2 दीपक जलाना है और तुलसी माता के सामने भी 1 दीपक को जरूर प्रज्वलित करना है। इस प्रकार से हमारे घर पे भगवान माता लक्ष्मी जी का और भगवान शिव जी का भी प्रवेश माना जाता है। सारे घर पे प्रकाशमय होना चाहिए और हमारे अंधकार को दूर भगाने के लिए हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। इस प्रकार से हमारे सारे दीपक हो गए। अब नारियल के दीपक को भी मैंने यहाँ पे हल्दी कुमकुम अच्छे से लगा लिया है। अब इसमें हम तिल का तेल डाल के हमें भगवान के पास रख के हमें इसमें 3 बत्ती लगा के हमें इसको प्रज्वलित करना है। इसके लिए मैंने पहले अक्षत डाल दिया है, उसके बाद उसमें हल्दी और कुमकुम डाल दिया है। इसके बाद हमें नारियल में तेल डाल के हमें इस प्रकार से भगवान जी के सामने रख के अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए भगवान से हमें दोनों हाथ जोड़ के हमें अच्छे से प्रार्थना करना है। इसके बाद हमारा दिया प्रज्वलित कर देना है। इसके बाद भगवान गणपति जी को वस्त्र के रूप में मैंने यहाँ पे वस्त्र धारण करवाया है और मौली को वस्त्र के रूप में भगवान शिव जी को मैंने यहाँ पे चढ़ाया है। इसके बाद एक आरती दीपक जो मैं बोल रही थी ये है। एक आरती दीपक को हमें पहले माचिस की तीली से जला देना है। इस प्रकार से प्रज्वलित होने के बाद हमें इसी एक आरती दीपक के साथ ही हमें दीपक को दूसरे दीपक को हमें प्रज्वलित करना है। डायरेक्ट माचिस के साथ हमें प्रज्वलित नहीं करना है, ऐसा शास्त्रों में माना गया है। इस प्रकार सारे दीपक को हम प्रज्वलित कर लेते हैं। देखिए सारे दीपक हमारे प्रज्वलित हो गए हैं। बहुत ही सुंदर इस समय घर पे बहुत ही सुंदर लग रहा है, बहुत ही सुखमय और प्रकाशमय है। घर का वातावरण भी बहुत ही शुद्ध और पवित्र हो गया है। अब हम पूजा करते हैं भगवान जी का। यहाँ पे भगवान जी को भोग के लिए मैंने 1 फल, खड़ी शक्कर और कुछ सफ़ेद कलर के मिष्ठान लिए हैं। इस प्रकार से हमें भगवान जी को दिखा के हमें भगवान को अर्पित करना है। भोग के रूप में आप कुछ भी ले सकते हैं, कोई भी फल ले सकते हैं, 5 प्रकार के फल या फिर 3 प्रकार के फल। और अगरबत्ती के साथ हमें भगवान से अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए, घर में सुख शांति बनाए रखने के लिए अच्छे से प्रार्थना करना है। हमें हमारे परिवार की रक्षा करने के लिए, सभी की रक्षा करने के लिए हमें भगवान से अच्छे से प्रार्थना करके अगरबत्ती रखना है। इसके बाद हमें धूप के साथ भी हमें भगवान से पूजा करना है। धूप के साथ भी भगवान जी की पूजा करना है। ओम गण गणपति नमः, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय ऐसे मंत्र का उच्चारण करते हुए हमें भगवान जी को धूप भी दिखा देना है।
इसके बाद हमें कपूर आरती भी हम कर सकते हैं। गणपति जी की आरती के साथ हमें ओम ओमकारा शिव जी की आरती भी हम कर सकते हैं। इस प्रकार से हमें 2 या 3 आरती करके हमें कपूर आरती भी कर लेना है। इस प्रकार से हमारी दीप पूजा संपन्न होती है और भगवान से हमें हाथ जोड़ के भगवान से हमारी पूजा में कोई किसी प्रकार की गलती हो गई है तो उसे क्षमा याचना करना है। भगवान हमारी गलतियों को क्षमा करे, हमें माफ़ कर दे, इस प्रकार से हमें क्षमा याचना करना है। हमारी पूजा बहुत ही सरल विधि है। दीप पूजन आप ज़रूर करिए, घर पे भी कर सकते हैं, आप मंदिर में भी कर सकते हैं। दीपक से हमें प्रार्थना करना है, ए दीपक तू सूर्य रूपी और अग्नि रूप है, तो तेज है, तो उत्तम तेज है। इस प्रकार से भगवान और दीपक से हमें प्रार्थना करना है। मेरी पूजा को स्वीकार कीजिए, मेरी मनोकामना को पूरी कीजिए। दीपक प्रकाश का प्रतीक है, अंधकार को दूर कीजिए। इस प्रकार की पूजा हमें भगवान जी से करना है, सभी की सुख शांति के लिए कामना करना है। आज अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा और आपके लिए यूज़फुल है तो प्लीज़ आप अपने फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, अच्छे अच्छे कमेंट्स दीजिए। थैंक यू।